एक्सरसाइज 22.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या गिवन है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप्ड टेबल। फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पर क्वेश्चन 8 में जो है हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ 50, मतलब 50 मार्क्स में से उन स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आए वो हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा है ये हमें टेबल के फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं हमारी फ्रिक्वेंसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये ग्रुप्ड टेबल गिवन है हमें। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो डेटा है हमारा वो ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा है। तो हमें ऑलरेडी ये गिवन है कि ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। अब ग्रुप्ड डेटा है तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि ग्रुप डेटा जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस के साथ है या डिस्क्रीट क्लासेस के साथ है। ये हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स हैं या इनको हम क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं। यहाँ पर रेंज ऑफ नंबर्स या क्लास इंटरवल्स से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ग्रुप्ड डेटा है वो कंटिन्यूस क्लासेस के साथ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमें गिवन डेटा है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि गिवन इज ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूस क्लासेस। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा हमारे पास दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूस क्लासेस के साथ और एक डिस्क्रीट क्लासेस के साथ। यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है वो हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस के साथ है। अब हम मोड फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो हमारे पास ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। अगर ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो तो उसका मोड फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले से मोड फाइंड करने के लिए हमें इन 3 कॉलम्स की ज़रूरत होगी। मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मार्क्स की जगह हम क्लास लिमिट्स भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जगह फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम हम खुद फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करने के लिए हमें पहले डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी जो है हमारी स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी 2 क्लासेस ले लेंगे हम, इस क्लास की अपर क्लास लिमिट और इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, इस क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से हम इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी जो है हमारा स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट 30 है और इस क्लास की अपर क्लास लिमिट 29 है। तो हम 30 में से 29 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। 30 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह देखिए हम आगे भी कोई 2 क्लासेस ले सकते हैं। इस क्लास की अगर हम लोअर क्लास लिमिट लें और इस क्लास की अपर क्लास लिमिट लें तो 40 में से 39 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी 1 ही आएगी। ये जो डी की वैल्यू आई है इसको अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए डी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 0.5। इस 0.5 को हम हर क्लास की लोअर क्लास लिमिट में माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाएंगे। तो देखिए हम 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 24.5। अपर क्लास लिमिट में हम ऐड करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 29.5। लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.5। अपर क्लास लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 34.5। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 34.5 टिल 39.5, 39.5 till 44.5, 44.5 till 49.5। यहाँ पे देखिए अब ये हमारे पास सारी क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 क्लासेस में से हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी होगी? हम यहाँ फ्रीक्वेंसीज़ में से देखेंगे, जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ में 35 जो है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारे पास मॉडल क्लास हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे
मॉडल क्लास। देखिए अब ये हमारी मॉडल क्लास है, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की हो जाएगी हमारे पास FM। इससे एक ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास हो जाएगी FM-1। इससे जो एक नीचे फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास हो जाएगी FM+1। ये हो जाएगी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज 35 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी which lies in, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है हमारी कौन सी वाली क्लास में है, इस वाली क्लास में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 till 39। so it is a model class with फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हमारे पास क्या है, FM = 35। FM-1 की वैल्यू है हमारे पास 18। FM+1 की वैल्यू है हमारे पास 17। L जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास है 34.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 34.5। और H जो है हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्लासेस में हम अपर क्लास लिमिट को माइनस कर दें या लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दें तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 34 में से 29 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5। 34 - 29 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, तो इसका मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह अगर हम 30 में से 25 को माइनस कर दें तब भी हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 ही आएगा। अगर हम 40 में से 35 माइनस कर दें तब भी साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 आएगा, या 44 में से 39 माइनस कर दें तब भी हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 ही आएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मोड हो जाएगा M = L जो है हमारे पास 34.5 है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास 34.5 लिख दिया हमने, प्लस FM जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, FM की वैल्यू हमारे पास 35 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 माइनस FM-1 है हमारे पास 18, हम यहाँ पे लिख देंगे 18 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 5 है, 5 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2। FM की वैल्यू हमारे पास 35 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 माइनस FM-1 है हमारे पास 18, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 माइनस FM+1 की वैल्यू हमारे पास 17 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 17। M = 34.5 प्लस 35 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17 × 5 डिवाइडेड बाय 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास हो जाएगा 70 - 18 - 17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -35। अब ये हो जाएगा हमारे पास M = 34.5 प्लस 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 85। 70 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35। अब हमारे पास हो जाएगा M = 34.5 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.42। M = 34.5 में हम 2.42 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36.92। ये आ जाएगी हमारे पास मोड की वैल्यू।